कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध नीति को जो पाल रहे साम छोड़ दंड नीति, उन पे बढ़ाइए विधान ऐसा देश संविधान में कि मृत्यु का हृदय में उनके भय होना चाहिए कि ऐसा राष्ट्र को जो तोड़े कोई, ऐसी हर जबान पर लगाम को लगाइए। अब हाथ खड़े कर दीजिएगा मेरे समर्थन में कि ऐसी हर जबान पर लगाम को लगाइए निशाना देश द्रोहियों की छातियों पे, पहले घर भेदियों को जड़ से मिटाइए, पहले घर भेदियों को जड़ से मिटाइए, पहले घर भेदियों को जड़ से मिटाइए कि भारत का गान करो, भारत का मान करो, तब तुम्हें दिल में बिठाया भी तो जाएगा। एक बार भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा भाई वेद ठाकुर, मेरठ की क्रांतिकारी जमीन से हमारे बीच उपस्थित। मां वीणा वादनी को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, भारत माता की इस पवित्र माटी को अपने मस्तक से लगाता हूं। मंच बहुत ही महनीय है, मंच को प्रणाम करता हूं। आदरणीय मंत्री महोदय हैं, आदरणीय कमिश्नर महोदया, सादर प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं मेरे प्रिय भाई भावेश जैन का, जिसने इतना सुंदर मंच उपलब्ध कराया। आइए, क्योंकि समय हम जानते हैं विलंब से है, सीधे सीधे कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं, सीधे सीधे अपने तेवर से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। बस एक चीज छोटी सी यह है कि मेरा थोड़ा सा हाथ दिक्कत में है, तो ये वाला हाथ हल्का सा मुझे ऐसे जेब में रखना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यहाँ से सपोर्ट उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आज आते हुए हो गई थी रास्ते में। सुने भैया, बात यहां से शुरू करता हूं। यह जो हंसता खिलता खिलखिलाता हिंदुस्तान हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है, आज जिम्मेदारी आपकी मेरी हमारी बनती है कि जैसा यह खुशहाल आज तक चला आया है, आगे भी इसे हम लेकर जाएंगे। यहीं से अपनी पंक्तियां उठाता हूं और मेरी पंक्तियां आपके हृदय तक पहुंचे तो एक बार आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए मुझे। एक बार तालियां बजाकर सभी आदेशित कर दें कि मैं शुरू कर सकूं। एक बार सभी भैया, सभी सुने भैया। स्वागत भाई। चाहते हो राष्ट्र का संताप हरना, बात पहले ये सुनो, जो भी हालात हो, कुछ भी हालात हो, काम आपको और मुझे ही करना पड़ेगा, काम हमें ही करना पड़ेगा। तब पंक्ति निवेदित करता हूं। चाहते हो राष्ट्र का संताप हरना, बात पहले ये सुनो, छोड़कर पथ फूलों वाले मृत्यु का तांडव चुनो, हर किसी को युद्ध क्षमा का दान देना छोड़ दो, राष्ट्र पर उंगली उठे तो उंगलियों को तोड़ दो, याचना करने से बोलो राष्ट्र कब आगे बढ़ा है, मिट गया वह राष्ट्र या तो मिट्टी में जिंदा गड़ा है। याचना पर राम की सागर अहम के भाव में था, राम जी ने बल दिखाया एक पल में पांव में था। मैं कवि हूं, राष्ट्र की प्रस्तावना तो खुद करूंगा, राष्ट्रवादी आख्या को मंच से खुलकर पढ़ूंगा, जातियों की बेड़ियों को एक हद तक आग दो, कुछ कमी आपस में है जो मिलके उनको त्याग दो। नौजवानों, राह कितनी भी कठिन हो पर हमें चलना पड़ेगा और राष्ट्र की रक्षा के हेतु खुद हमें जलना पड़ेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राष्ट्र की रक्षा के हेतु खुद हमें जलना पड़ेगा। तालियों का घनत्व कम था आपका साहब। 4 पंक्तियों का अवसर और देता हूं, हो सकता है मेरे लिखने में कोई कमी रही हो, आपके हृदय तक पहुंच ना पाया हूं। 4 पंक्ति और देता हूं, इस बार आपकी तालियों का आमंत्रण करता हूं साहब। हमारे ऊपर आज एक दोष आता है कि हम काम को टालने का प्रयास करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, मैं नहीं वो कर लेगा, दूसरों की बाजुओं पर, दूसरे के कंधों पर हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, जब बात राष्ट्र की आए, राष्ट्र सम्मान की आए, तब दूसरों की बाजुओं पर नहीं, दूसरों के कंधों की, जो करना है वह कर लेगा, इससे बात नहीं बनेगी। विजय कभी भी नहीं मिलेगी जब तक मन में नहीं ठनेगी। ऋण की बाजू से सुन लो, आप आमंत्रित करता हूं आपके कि ऋण की बाजू से सुन लो, शत्रु नहीं हटा करता है, औरों के कंधों पर शव उठते हैं, राष्ट्र नहीं उठा करता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। औरों के कंधों पर शव उठते हैं, राष्ट्र नहीं उठा करता है। क्या है ये हिंदुस्तान, क्या है हिंदुस्तान की माटी, क्या है आप और मैं। पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिए। बहुत अच्छे।
हमने लिख दी है गाथाएं वीरों के बलिदान की, हमने लिख दी है गाथाएं वीरों के बलिदान की। जय बोलेंगे सीना ठोक के अपने हिंदुस्तान की। वंदे मातरम गर्व हमारा, गौरव है, अभिमान है। लहर तिरंगा शान हमारी और यही पहचान है। दुनिया को जो ज्ञान बांचते श्याम इसी धरती के हैं। मर्यादा की बनी मिसाले राम इसी धरती के हैं। लड़ी पीठ पर बांध के बेटा जिसकी अमर कहानी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। चित्र दिखाता हूं मैं तुमको छत्राणी अभिमान का। पद्मावती है गर्व हमारे राजपुताना मान का। अपने हर गीतों में केवल वीरों का ही गान लिखूंगा। जब तक जिंदा हूं मैं तब तक केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। जब तक जिंदा हूं मैं तब तक केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। तो आओ मिलकर शपथ उठाएं भारत माता के सम्मान की और जय बोलो मिलकर अपने हिंदुस्तान की। वाह 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 वाह, जय बोलो अपने हिंदुस्तान की। लेकिन एक पीड़ा भी है साहब मेरे मन में। जब पूरे देश में नारी सम्मान की बात चलती है, नारी सशक्तिकरण की बात चलती है, उनको न्याय दिलाने की बात चलती है, तब मन में एक पीड़ा भी आती है साहब। यदि वो पीड़ा नहीं पड़ी शायद कलम के साथ न्याय न कर पाऊं। वो पंक्तियां आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन पंक्तियों को मैं दावा करता हूं आपने कहीं ना कहीं जिया होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। अंतिम पंक्ति यदि मेरी आपके हृदय में लग जाए तो अभी तक की सबसे घनघोर तालियों को आमंत्रित करना चाहता हूं साहब। वो लोग जो मेरी किसी भी बहन माता के साथ कुछ भी दुराचार कर जाते हैं वह अपराध है, लेकिन मेरी नजर में उससे बड़ा अपराध वह भी है कि जब उन्हें न्याय मिलने में सालों सालों लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं। मेरी पीड़ा यह है साहब, जो था क्या था यह अलग विषय है। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के बाद भी यदि पुलिस को चार्जशीट जमा करने में 2 महीने लग जाए, सोचने का विषय है साहब। कानून व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। तब मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं, सुनिएगा। पंक्ति निवेदित करता हूं। अंतिम पंक्ति यदि आपको अच्छी और सच्ची लग जाए, परिवर्तन की अच्छी लग जाए, तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिएगा साहब। जब टूट चुके हों स्वप्न सभी अरमान सजे हों अर्थी पर। बहुत अच्छे। जब टूट चुके हों स्वप्न सभी अरमान सजे हों अर्थी पर। जब माँ की ममता के आंसू गिर सूख चुके हों धरती पर। पैरों की पायल खुद ही मातम का राग सुनाती हो। देख के घर का सूनापन बेटी की याद रुलाती हो। माँ की ममता मरती हो निर्ममता के गलियारों में। सूरज छिपकर खुद बैठा हो दहशत के अंधियारों में। शीतलता से ढका हिमालय जलता और सुलगता हो। डोली लगने वाला कांधा जब अर्थी पर लगता हो। सूख पिता की आंख के आंसू कोई मरुस्थल गढ़ते हो। फूल न्याय व्यवस्था के जब नागफनी पर चढ़ते हो। पीड़ा खुद मन के अंदर ही सिसक सिसक कर मर जाए। जब दिल का छाला स्वयं फूट अंदर ही क्रंदन कर जाए। अब आपके हाथों को आमंत्रित करता हूं। जब दिल का छाला स्वयं फूट अंदर ही क्रंदन कर जाए। अगर जीवन जीना इसको कहते तो बोलो मरना क्या है। और मृत्यु सैया पर न्याय मिले उस न्याय का तब करना क्या है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे वेद, बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं एक बार जरा तालियां उठाइएगा। पहली बार आपके बीच में वेद आया है तो लगना चाहिए कि आपने मन से स्वागत किया उसका। बहुत अच्छे। मृत्यु सैया पर न्याय मिले उस न्याय का तब करना क्या है। और कैसी बेटियां, इतिहास देख लीजिएगा साहब। धरती से आकाश तक, शिक्षा से खेल तक, कहीं भी हो हमारी बेटियां होती हैं। इतिहास से एक प्रतिमान उठाता हूं। कैसी हमारी वो बेटियां होती हैं। युद्ध में युद्ध भूमि पर युद्ध चल रहा है। संदेश प्राप्त हुआ रानी तुम्हारी सुंदरता विचलित कर रही है। आप सभी ने हाड़ी रानी का सुना होगा साहब। संदेश प्राप्त हुआ आपकी सुंदरता विचलित कर रही है। इतना सुनते ही तलवार उठाई, अपना सर काटा और लिख दिया, कह देना जाकर यदि मेरी सुंदरता मेरे राष्ट्र के बीच में आए, ऐसी सुंदरता का मुझे नहीं कुछ करना है। बहुत अच्छे भैया। तब हाड़ी रानी के प्रसंग से 4 पंक्ति उठाता हूं। आपको लगे कि इतिहास 4 पंक्ति में भी समेटा जा सकता है साहब। पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, भैया सुने। बहुत अच्छे वेद, बहुत अच्छा सुना रहे हो। वाह। हारने लगा था कभी शौर्य जब सौंदर्य से, कि हारने लगा था कभी शौर्य जब सौंदर्य से, सौंदर्य की व्याकुलता बोलो कौन हारता। यूं ही हंस हंस कर निजी प्राण त्याग कर वीरता की परिभाषा बोलो कौन करता। तो डूब जाती वो भी कर प्रेम के संदेश में, तो बाजुओं में क्षत्रियों सा लोह कौन भरता।
अब नारी सम्मान में आपका हाथ उठाए साहब कि बाजुओं में क्षत्रियों सा लोह कौन भरता, और होती नहीं राष्ट्रभक्ति गरहाड़ी रानी जैसी थालियों में शीश काट काट कौन धरता। वाह 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 वाह। थालियों में शीश काट काट कौन धरता। नहीं सुनाओ, समय क्या है आपके लिए, इसमें हम नौजवानों के लिए ही समय है। वो तो हमसे कमल जी बोलकर ही गए हैं कि वक्त नौजवानों का है। तो बेटा खुल के सुना, हम बुजुर्ग लोग कम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, हम दोनों ही हैं। आइए कुछ और पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहता हूं। हाँ बेटा। आज एक चीज बहुत गलत चल रही है इस देश में, जिसके मन में जो आता है कह जाता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत माता को गाली दी जाती है, तिरंगे झंडे को गाली दी जाती है, वंदे मातरम गाने पर रोक लगाई जाती है और कहा जाता है फिर कि अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें कुछ भी करने का अधिकार है। तब चार पंक्तियां निवेदन की पढ़ता हूं भारत सरकार से या देश के लोकतंत्र को चलाने वाले जिम्मेदार लोगों के सामने कि क्या होना चाहिए उन लोगों का जो लोग देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं। तब पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिए साहब कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध नीति को जो पाल रहे साम छोड़ दंड नीति उन पे बढ़ाइए विधान ऐसा देश संविधान में कि मृत्यु का हृदय में उनके भय होना चाहिए कि ऐसा राष्ट्र को जो तोड़े कोई, ऐसी हर जबान पर लगाम को लगाइए। अब हाथ खड़े कर दीजिएगा मेरे समर्थन में कि ऐसी हर जबान पर लगाम को लगाइए निशाना देश द्रोहियों की छातियों पे, पहले घर भेदियों को जड़ से मिटाइए, पहले घर भेदियों को जड़ से मिटाइए, पहले घर भेदियों को जड़ से मिटाइए कि भारत का गान करो, भारत का मान करो, तब तुम्हें दिल में बिठाया भी तो जाएगा। आप एक बार वंदे मातरम की आवाज तो लगाइए, आपके पीछे 1000 वंदे मातरम बोलने वाले खड़े हो जाएंगे। तब पंक्ति निवेदित करता हूं, यदि भारत में रहकर भारत का करोगे आपका सम्मान होगा, लेकिन यदि भारत की एकता में बाधा बनोगे, ऐसी हर बाधा को हटाना तो जरूरी होगा भाई साहब। तब प्रथम पंक्ति में बैठे लोगों को भी आमंत्रित करता हूं, आपकी चेतना को भी आमंत्रित करता हूं, सुनिएगा साहब। पंक्ति निवेदित करता हूं कि भारत का मान करो, भारत का गान करो, तब तुम्हें दिल में बिठाया भी तो जाएगा। छाती ठोक वंदे मातरम तुम गाओ कभी, तब तुम्हें गले से लगाया भी तो जाएगा। बनोगे कलंक की गर्व बनोगे यदि माथे पे सजाए तुम्हें, गर्व बनोगे यदि माथे पे सजाए तुम्हें, बनोगे कलंक तो मिटाया भी तो जाएगा। और बनोगे अगर बाधा भारत की एकता में, ऐसी हर बाधा को हटाया भी तो जाएगा। बहुत अच्छा है। ऐसी हर बाधा को हटाया भी तो जाएगा। हाँ जी। आइए एक कविता से आपको जोड़ता हूं। एक कविता जो मेरी क्या ये मान लीजिए कि मां सरस्वती ने कुछ शब्द डाले कलम में, मैं शायद माध्यम बन गया, वरना मेरे जैसा अदना बालक। मैं आपको एक छोटा सा वृतांत बताऊं कि मेरी तो वाकई में कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। मंच सभी पूरे बहुत प्रबुद्ध मंच है, लेकिन आदरणीय भैया मेरे गांव आए थे बरनावा, आज से लगभग मैं जब रहा हूंगा 9 या 10 साल का रहा हूंगा, मुझे याद है 12 साल का खींच तान के मान लीजिए भैया। और भैया ने वहां पर एक कविता पढ़ी थी, मुझे वो वृतांत भी याद है। भैया की एक प्रसिद्ध कविता है, फोटोग्राफर अरे गहरे दिखती हो तुम, ये सब वगैरह। भैया ने एक वहां पर जब टिप्पणी किसी बुजुर्ग पर करी तो वो नाराज भी हो गए थे बरनावे में। कहने का आशय ये है कि आज मैं अपने सौभाग्य को जी रहा हूं साहब, जिनके चरणों में बैठकर मैंने कविता को सुना था। मां सरस्वती का आशीर्वाद है, इन बड़ों का आशीर्वाद है कि आज उनके चरणों में बैठकर कविता पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं भैया बहुत अच्छा सुनिएगा, एक कविता आपके सामने रखता हूं, अपना स्थान लूंगा। एक कविता मेरी जो इन दिनों बहुत प्रचलित हुई, मेरे पेज पर मैंने डाला तो लगभग 10 लाख लोगों तक पहुंची। गलत कमेंट भी आई, गालियां भी आई, सब कुछ आई, लेकिन मैंने कहा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे खुलकर। एक कविता जिसका शीर्षक है हिंदू। एक बार तालियां बजा दीजिएगा, क्या पढ़नी है कविता मुझे? ये पढ़ बेटा, बहुत बढ़िया। एक कविता जो मैंने लिखी हिंदू, एक ट्वीट हुआ था साहब आज से कुछ दिन पहले, जिसमें लिखा गया था कि 100 करोड़ जानवर 35 करोड़ इंसान हैं। मैंने कहा आपके 35 करोड़ से मुझे कोई लेना देना नहीं, इंसान है, लेकिन यदि मेरे 100 करोड़ को जानवर कहा गया है, तब वेद ठाकुर की ये जिम्मेदारी बनती है कि हिंदू धर्म क्या है और क्या है उसका इतिहास ये बताना जरूरी होता है साहब।
अब जुड़ जाइएगा। एक इस कविता के लिए माहौल बनाया था अभी तक, आपके सामने समर्पित करता हूं, सुनिएगा। मंच क्योंकि सभी लोग पहली बार सुनेंगे। स्वागत 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 स्वागत। जिसमें खिलकर धर्म बने सब हिंदू ही वह उपवन है, जिसमें खिलकर धर्म बने सब हिंदू ही वह उपवन है। भैया कुछ लोग बात कर रहे हैं, प्लीज मन बिगड़ता है। मैं चाहता हूं एक बार सभी ध्यान दें, कविता पर सभी ध्यान दें। सुने कि जिसमें खिलकर धर्म बने सब हिंदू ही वह उपवन है, दे दे जीवन दान सभी को हिंदू इतना पावन है। हिंदू केवल धर्म नहीं है, यह तो जीवन शैली है। तुमने कैसे बोल दिया यह हवा कोई विशैली है। आजादी का बिगुल बजाया दयानंद भी हिंदू थे, भारत का परचम लहराया विवेकानंद भी हिंदू थे। जौहर की अग्नि में तपती छत्राणी वो हिंदू थी, शीश काटकर थाल में रख दे हारी रानी हिंदू थी। और गीता में जो दिया गया, गीता में जो दिया गया उपदेश वही तो हिंदू है, और चला रहा भूमंडल को परिवेश वही तो हिंदू है। बहुत अच्छे। चला रहा भूमंडल को परिवेश वही तो हिंदू है। तालियां कमजोर थी आपकी, अगला बंद, लेकिन नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। पंक्ति आपके हृदय में ठोकूंगा तब तालियां आपसे मांगूंगा, जबरदस्ती कुछ भी नहीं। लोगों ने मुझसे कहा वेद चिल्लाते हो, दहाड़ते हो, चीखते हो, कोई प्रमाण है कि हिंदू धर्म सबसे महान क्यों है? मेरा प्रमाण यदि आपके हृदय में लग जाए इस बार, तब अंतिम पंक्ति पर इन हाथों की गर्मियों में उत्पन्न कर देना। इस पंडाल में जो ठंड है थोड़ी बहुत वो गायब हो जानी चाहिए तालियों से। अब सुनिएगा, प्रमाण रखता हूं क्यों हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में। सुने, सत्य के हेतु प्राण त्यागते हरिश्चंद्र भी हिंदू थे। सत्य के हेतु प्राण त्यागते हरिश्चंद्र भी हिंदू थे। मर्यादा जन्मी थी जिनसे रामचंद्र भी हिंदू थे। इतिहास के पन्ने पलटोगे तो हिंदू हिंदू पाओगे, हिंदू धर्म नहीं होगा इतिहास कहां से लाओगे। जीवन का हर मर्म छिपा है हिंदू वेद पुराणों में, जड़ भी हिंदू चेतन हिंदू, हिंदू ही पाषाणों में। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग केवल हिंदू हिंदू है, मानवता के नए पहर में नवयुग केवल हिंदू है। और अब आपके हाथों का आमंत्रण है कि नव मानवता के नए पहर में नवयुग केवल हिंदू है। जन्मी जिससे सभी सभ्यता हिंदू मानव माता है, और पाप को हरने विश्व विधाता इसी धर्म में आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पाप को हरने विश्व विधाता इसी धर्म में आता है। सबको अपने अपने धर्म पर गर्व है, तो हमें क्यों ना होना चाहिए साहब? हमें भी होना चाहिए साहब। आदि हिंदू अंत भी हिंदू, सृष्टि का उद्गार है हिंदू, मन की आंखों से देखो तो मृत्यु के उस पार भी हिंदू। आदि हिंदू अंत भी हिंदू, सृष्टि का उद्गार है हिंदू, मन की आंखों से देखो तो मृत्यु के उस पार भी हिंदू। प्रेम से मांगो प्राण भी दे दे ऐसा एक अनुरोध है हिंदू, दुष्टों के संहार के हेतु महाकाल का क्रोध है हिंदू। माटी के कण कण में बसता इस माटी का प्राण है हिंदू, वीर जने इस भूमि ने उन वीरों का प्रमाण है हिंदू। खुद का लाल निछावर करती पन्ना धाय का त्याग है हिंदू, वीर शिवाजी महाराणा के वक्ष में जलती आग है हिंदू। और बना केंद्र जो समय चक्र का उसी केंद्र का बिंदु हूँ। अरे छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं भारत का हिंदू हूँ। बहुत अच्छे। देखिए, यदि आपको वेद, एक सेकंड रुक जा बेटा, सांस भी मिल जाएगा तुझे। यदि जय बोलनी है तो एक बार मिलकर बोलिएगा, भारत माता की, और जोर से, भारत माता की, भारत माता की। हाँ बेटा, छाती ठोक के कहो गर्व से, मैं भारत का हिंदू हूँ। महादेव त्रिनेत्र में जलती ज्वाला भी तो हिंदू है। कई आए साहब, फिरंगी भी आए, मुगल भी आए। और मैं आपको एक चीज बता दूं मंच से, जितना राज हम लोगों पर हुआ है अंग्रेजों का, उतना ही दूसरे देशों पर भी हुआ है। जितना मुगलों का हम पर हुआ है, उतना कहीं और भी हुआ है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिटकर बहुत अच्छे, बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिटकर समाप्त हो गई। ये हमारे सनातन धर्म का शौर्य था साहब, न मिटा है, न मिटा था, न कभी मिटेगा। वाह वाह। तब पंक्ति निवेदित करता हूं आपके सामने, महादेव त्रिनेत्र में जलती ज्वाला भी तो हिंदू है,
माँ दुर्गा के हाथ में सजता भाला भी तो हिंदू है। लाए धरा पे पावन गंगा भागीरथ का तप है हिंदू। परम धाम मिलता है जिससे महामंत्र का जप है हिंदू। संपूर्ण जगत है घर मेरा, इस परंपरा का चारण हिंदू। इस धरती से उस अंबर तक आशाओं का कारण हिंदू। अरे कुछ भी कहने से पहले बस एक बार तोला होता, हिंदू के ही वंशज तुम भी सोच के कुछ बोला होता। और आए फिरंगी मुगल भी आए, कोई हमको कुचल ना पाया। इस माटी के मूल में हिंदू, कोई इसको बदल ना पाया। बहुत अच्छे। इस माटी के मूल में हिंदू, कोई इसको बदल ना पाया। लेकिन कुछ कमियां भी हैं साहब हम आपस में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का जो संगम है वो हिंदू धर्म है। लेकिन हमने वर्ण त्याग कर जातीय व्यवस्था को स्वीकार किया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम टूटे। ब्राह्मण में टूटे हैं, क्षत्रिय में टूटे हैं, बनिये में टूटे हैं, गुर्जर में टूटे हैं, जाट में टूटे हैं। तब मैं निवेदन करता हूं आप सभी के सामने, हम टूटे नहीं साहब। समझिएगा कि सनातन सभ्यता को बनाने में सबका अपना अपना योगदान है। अंतिम पंक्ति का इशारा करूंगा आपके सामने, आशीर्वाद चाहता हूं यदि इशारा आप तक पहुंच जाए। सुनिएगा भैया पंक्ति रखता हूं। बहुत अच्छे वेद, बहुत अच्छे सुना रहे। सत्य सनातन महापुरातन ब्रह्म देवता अंश है हिंदू। देव भी जिनसे थर थर कांपे परशुराम का वंश है हिंदू। कभी कभी मुरलीधर है तो शेष नाग पर विजय भी हिंदू। गौरवशाली अमर निशानी लोहागढ़ सा अजय भी हिंदू। बांध नहीं पाया कोई संकल्प शिखा चाणक्य हिंदू। हम बने रचयिता सृष्टि के, गीता से निकला वाक्य हिंदू। अब अपने हाथ तैयार करिएगा इशारे के लिए। हम बने रचयिता सृष्टि के, गीता से निकला वाक्य हिंदू। अरे शिव भी हिंदू, ब्रह्मा हिंदू, अवतारी नारायण हिंदू, और घर घर मन से पूजी जाती वाल्मीकि रामायण। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। घर घर मन से पूजी जाती वाल्मीकि रामायण हिंदू। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लूंगा। आपके पैरों से लेके हाथों तक यदि एक चेतना जाग जाए तो आशीर्वाद मांगता हूं आपके सामने। हम शांति प्रिय हैं साहब, लेकिन हमारी शांति प्रियता को हमारी कमजोरी न समझा जाए। तब 4 पंक्तियां पढ़कर आपका आशीर्वाद, विदाई की तालियां मांगता हूं आपसे, अपना स्थान लूंगा। कि हम भी चाहते कर लेते, हम भी चाहते कर लेते विस्तार हमारे सपनों का। हम भी अपने महल बनाते बिस्तर होता कफनों का। लेकिन हमने महावीर से शांति ज्ञान लिया मन से, प्रेम भाव की परिभाषा का बहुत मान किया मन से। अरे हिंदू धर्म है शांति हृदय से, पर दहाड़ भी सकता है और समय आने पर सुन लो चीर फाड़ भी सकता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।